Hello everyone, I am Nikhil Pandey. Welcome you all to my channel ड्रीम शिक्षा। स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने वर्बल एप्टीट्यूड का पार्ट 4 डिस्कस किया था, जिसमें हमने सीरीज को कंटिन्यू कर उसको समझा था। आज के सेशन में भी हम सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज सीरीज को हम कंप्लीट भी करने वाले हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो एच नंबर सीरीज 4 जो कि आपके बुक के पेज नंबर 20 में दिया हुआ है। सो स्टार्ट करते हैं। 1, 8, 27, 64, 125, then box, then 343, then again box, 729 and box. So guys, आज की सीरीज में जो भी होने वाला है एच नंबर की सीरीज में, ये सब मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बेस्ड पे होने वाला है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए आपके कॉन्सेप्ट। नाउ अगर एज सच आप देख पा रहे हैं तो ये क्यूब की सीरीज चल रही है। किसकी सीरीज चल रही है? नंबर्स के क्यूब की सीरीज चल रही है। 1 का क्यूब क्या होगा? 1, ठीक है। देन 2 का क्यूब क्या होगा? 8। देन 3 का क्यूब क्या होगा? 27। 4 का क्यूब क्या होगा? 64। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। देन 6 का क्यूब क्या होगा? बताइए। 6 का क्यूब क्या होता है? 216। क्या होता है? 216। देन 7 का क्यूब क्या होता है? 343। देन बताइए 8 का क्यूब क्या होगा? 512। आपको याद होने चाहिए। अगर आप मैथ्स है आपका सब्जेक्ट तो आपको ये क्यूब्स पता होने चाहिए। अगर नहीं है अगर आपको याद तो आज आप याद कर लीजिए। ओके। देन 8 के क्यूब के बाद 9 का क्यूब क्या होता है? 729। एंड देन 10 का क्यूब क्या होना चाहिए? बताइए जल्दी से। 10 का क्यूब मतलब 1000। क्या होगा? 1000। तो लास्ट आंसर क्या होगा? मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। क्या होगा? 1000। ठीक है, तो लास्ट वाला आंसर होगा 1000। तो फर्स्ट आंसर 216, सेकेंड आंसर 512 एंड द लास्ट आंसर इज 1000। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 2, 3, 5, 7, 11, देन बॉक्स, देन 7, 19, 19, देन बॉक्स एंड बॉक्स। नाउ गाइस समझिएगा, ये एक तरीके से अगर आप फिर से मैथ्स का ही लॉजिक है, ये प्राइम नंबर की सीरीज है। चलिए एक आपको होमवर्क देता हूँ क्वेश्चन, अगर बता सके तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या कि 1 जो है वो प्राइम नंबर होता है कि नहीं। ठीक है, मुझे कमेंट कर बताइएगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब दे सकता है। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, देन क्या आना चाहिए प्राइम नंबर? 11 के बाद क्या होता है? 13, देन 17, देन 19। 19 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा? बताइए। 20 प्राइम नंबर होता है? नहीं होता है। 21 नहीं, 22 नहीं, देन 23। क्या होगा? 23। देन नेक्स्ट 24 नहीं होता है, 25 नहीं होता है, 26 नहीं होता है, 27 नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, 28 नहीं होता है। देन तो लास्ट नंबर क्या होगा? 29। क्या होगा? 29। ओके, तो इस तरीके से हमने लॉजिक निकाल लिया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 2, 4, 8, देन बॉक्स, 32, देन बॉक्स, 128, 256, देन बॉक्स, 1024। तो देखिएगा 2 और 5 हो गया 4, तो 2 का डबल क्या हो गया? 4 इंटू 2, सब में इंटू 2 हो रहा है। 4 इंटू 2 8, देन 8 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 16। 8 इंटू 2 किया हमने तो क्या मिला हमको? 16। चलिए फर्स्ट तो हमने पकड़ लिया। देन 16 इंटू 2 किया तो हमको मिला होगा 32। देन 32 इंटू 2 करेंगे, क्या करेंगे? 32 इंटू 2 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 64। देन अगेन 64 इंटू 2 करोगे आप तो क्या मिलेगा? 128। देन अगेन 128 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? 256। देन 256 इंटू 2 करेंगे तो क्या मिलेगा? बताइए जल्दी से। 256 इंटू 2 करूँगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे? 512। क्या मिलेगा? 512। तो आपके आंसर क्या होगा? 16, 64 एंड 512। ओके, तो इस तरीके से आपको एच नंबर सीरीज को सॉल्व करना है। बहुत तरीके से मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आप बहुत पहले से सीखते आ रहे हो, तो ट्राई करिएगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अभी तक हम नंबर सीरीज किए हैं, लेटर सीरीज किए हैं, अब अल्फा न्यूमेरिक सीरीज करेंगे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होता है? इसमें अल्फ़ाबेट्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, मीन्स लेटर्स भी होंगे और नंबर्स भी होंगे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। चलिए डिस्कस करते हैं। So 33U
44B, 55W एंड 66X। तो सबसे पहले नंबर का लॉजिक देख लेते हैं। 33 दिख रहा है आपको, 33 के बाद क्या दिख रहा है 44, देन क्या दिख रहा है 55, देन 66। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे 11 की टेबल चल रही है। क्या चल रही है 11 की टेबल। 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, तो 11 7 जा 77। क्या मिल गया हमको 77। नाउ यू के बाद वी आया। अब बात करते हैं अल्फ़ाबेट की। यू के बाद वी आया, वी के बाद डब्लू आया, और डब्लू के बाद क्या आया है एक्स। तो एक्स के बाद क्या आना चाहिए बताइए वाई। तो आंसर क्या होगा 77 वाई। तो आपका ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 19, 18, 17, 16 सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन है आपकी बुक का, सेकेंड आपके लिए होमवर्क है। 19, 18, 17, 16, तो 16 के बाद क्या आता है बताइए 15। सिंपल है। चलिए जेड वाई एक्स डब्लू, तो क्या आना चाहिए वी। क्या आना चाहिए वी। तो आपका आंसर क्या होगा ए 15V। बहुत इजी है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ G18 थर्ड फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, सॉरी फोर्थ आपके लिए होमवर्क है, फिफ्थ होमवर्क है। नाउ सिक्स्थ वन G18 H19 I20 J21। चलिए सबसे पहले अब अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट चेक कर ले। GHIJ, तो अगला क्या होना चाहिए बताइए जे के बाद के। जे के बाद क्या आना चाहिए के। फिर 18, 19, 20, 21, 22। बहुत सिंपल है और आपको आंसर क्या होगा बी आंसर। क्या होगा बी आंसर। तो इस तरीके से सीरीज को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। आप अदर क्वेश्चंस ट्राई करके देखें, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट तो कर ही सकते हैं मुझे। एज सच मुझे लगता है अभी तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है। कमेंट्स तो आपके आते नहीं हैं, बट करिएगा अगर डाउट आता है आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 63Y। चलिए देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखते हैं, सॉरी नंबर्स देखते हैं। 63 से 61, फिर 59, 57, 55। सब में क्या हो रहा है अल्टरनेट पे नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 55, 53। अब 53 के बाद क्या आना चाहिए बताइए 51। क्या आना चाहिए 51। अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है। आपके पेज नंबर में 22 की बात कर रहा हूँ, जे अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज 2। चलिए 53 के बाद क्या आना चाहिए, एक का गैप करके मीन्स डिक्रीज हो रही है, तो 51। और 51 के बाद क्या आना चाहिए बताइए 49। क्या आना चाहिए 49। नाउ तो हमको शुरू के दो लेटर तो मिल गए। देन YXW, तो YXW पीछे जा रहे हैं। W के बाद दिया है V अगली सीरीज में, V के बाद दिया है U, तो U यहाँ भी देखिएगा। U के बाद दिया है T, तो T दिया है यहाँ भी। और T के बाद क्या आना चाहिए S, तो 51S। और S के बाद क्या आना चाहिए R। तो हमारे लॉजिक सही है TS। तो आपका आंसर क्या होगा 51S एंड 49R, ठीक है। 51S एंड 49R। अच्छे से देख लीजिएगा, थोड़ी सा मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या सुन लीजिए। 51S एंड 49R। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। ओके नाउ ब्लू। तो 51S एंड 49R। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ फिर से हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट चेक करेंगे। बी के बाद क्या दिया है डी अल्टरनेट पे, फिर डी के बाद क्या दिया है एफ अल्टरनेट पे, एफ के बाद क्या दिया है एच अल्टरनेट पे, देन एच के बाद दिया है जे अल्टरनेट पे, फिर जे के बाद क्या आना चाहिए अल्टरनेट पे एल। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के अगला, ठीक। तो क्या आना चाहिए एल। तो फर्स्ट तो अपना क्लियर हो गया। नाउ हमको 3 फाइंड करने हैं, तो हम एल के आगे भी लिख लेते हैं। एल के बाद क्या आना चाहिए एन। अल्टरनेट पे क्या आना चाहिए एल का एन। एंड नेक्स्ट वन इज एन के बाद क्या आना चाहिए पी। क्या आना चाहिए पी, ठीक। तो हमको शुरू के तो मिल गए। नाउ 19, 28, 37 इसके बीच में कितने का डिफरेंस है 9 का। देन 28 से 37 के बीच में कितने का डिफरेंस है अगेन 9 का। फिर 37 से 46 में कितने का डिफरेंस है अगेन 9 का। 46 से 55 में कितने का डिफरेंस है अगेन 9 का। तो मतलब क्या हो रहा है 9 9 का डिफरेंस हो रहा है। तो 55 के बाद क्या आना चाहिए बताइए 64, देन प्लस 9 73, देन प्लस 9 82। क्या होना चाहिए 82, सही है। जे 55 था, देन अगला क्या होगा एल 64, देन एन 73, then P82 and 73, okay, and then P70 82,
ठीक है, आ गया समझ में? चले आगे, चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ जेड वाई एक्स डब्ल्यू। देखिए सबसे पहले अल्फ़ाबेट दिए। देखिए अगर वीडियो पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है करने में, तो फटाफट लाइक कर दीजिए। ओके, कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिए कि सर मज़ा आ रहा है। ओके, चलते हैं आगे। जेड वाई एक्स डब्ल्यू, तो क्या दिया है? जेड वाई एक्स डब्ल्यू, कंटिन्यू में चल रहा है। ठीक है, तो डब्ल्यू के बाद क्या आना चाहिए? 4 लेटर चाहिए, वी। तो पहला लेटर होगा वी, वी के पहले क्या है? यू, तो अगला होगा यू, क्या होगा? यू। देन नेक्स्ट होना चाहिए टी, तो अगला होगा टी। एंड मैं लास्ट वाला बाजू में लिख लेता हूँ यहाँ पे एस, तो मुझे 4 लेटर मिल गए। नाउ मुझे उसके बाद क्या चाहिए है? नंबर 72, 73, 74, 75 कंटिन्यू में चल रहे हैं, तो क्या होगा? 76, 77, देन 78 एंड 79। तो ये मेरा बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से हैं, आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं, तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 2 को भी कंप्लीट कर लिया। चलिए अब आपकी टास्क शीट 2 डेटा सीरीज का लास्ट बचा है। क्या बचा है? के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। क्या बचा है? के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए लेफ्ट कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसलिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आपको बनना चाहिए, आपसे बनना आना चाहिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। एज सच आगे चल के जब आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करेंगे तो आपको यही सब पढ़ना है। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम्स होंगे तो फर्स्ट राउंड आपका जब होगा तो उसमें एप्टीट्यूड ही पूछा जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करिए आप भी। ठीक है, चलते हैं के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की तरफ। नाउ 12 जेड 23y then box, then 45W, 56V, 67U, then dash and 89S। एज सच एक लॉजिक है कि आप बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर लेते, एक ट्रेडिशनल लॉजिक है हमारा, है ना। उस ट्रेडिशनल लॉजिक को लगा के भी हम आंसर निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको जब आप 23 से 12 को माइनस करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। देन एक तरीके से आपको पता चलेगा कि 11 का डिफरेंस आप यहाँ भी चेक कर सकते हो कितने का डिफरेंस है 11 का, देन 11 का। ये एक ट्रेडिशनल लॉजिक हमारे पास हमेशा है। तो 11 का डिफरेंस हमने सीरीज को पकड़ लिया है। ठीक है, प्लस माइनस करके आसानी से हम पकड़ सकते हैं। बट एक लॉजिक जो मैंने आपको लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, तो सॉरी, उसको हम डिस्कस करके देखते हैं, उसको लगा कर देखते हैं। देखिए 1 से क्या हो रहा है, देखिएगा 1 2Z एंड देन 23Y। देखिए 1 से क्या हो गया? 2 हो गया। 1 का क्या हो गया? 2, मतलब +1 हो रहा है ऊपर। क्या हो रहा है? +1। देन अगेन 2 से 3 हो रहा है, अगेन +1 हो रहा है। देखिए बहुत सिंपल सा लॉजिक, क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, दोनों साइड क्या हो रहा है? +1। और जेड से हो गया y। चलिए इसी लॉजिक को लगाते हैं, हमने बहुत अच्छे से सीखा इस लॉजिक को पिछले में, है ना, क्यों परेशान हो। चलो 23y +1 करेंगे 2 में तो क्या मिलेगा मुझे? 3 में मैं +1 करूँगा तो 4, और जेड वाई, मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज नहीं देखी तो जेड के बाद क्या दिया है? वाई, तो वाई के बाद क्या आना चाहिए पीछे? एक्स। तो पहला लेटर मुझे मिल गया 34x, है ना, इजी। नाउ 67U के बाद मुझे पता करना है क्या आएगा। तो क्या आएगा बताइए? 6 में मैं प्लस कर दूंगा 1 तो मुझे क्या मिलेगा? 7। क्या मिलेगा? 7। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, याद रखिएगा, इधर का यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, चलिए 6 में मैं +1 कर दिया, मुझे मिला 7, और 7 पे +1 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 8, और u के पीछे क्या आएगा बताइए? t। तो मुझे आसानी से आंसर मिल गए। देखिए 78t। बहुत इजी वे में अब हम सॉल्व कर पा रहे हैं। देखिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, आप वीडियोस बस देखिए। मैं हर सेशन में आपके लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लाऊंगा, कुछ नया सिखाऊंगा, बट आपको वीडियो वॉच करना ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आपको अगर बन गई तो आपको मैथ्स में भी हेल्प करने वाली है और आगे भी बहुत हेल्प करने वाली है आपको एग्ज़ाम्स में। ओके, एज सच अगर आप अदर कोई एग्ज़ाम्स देते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव टाइप का, तो वहाँ पे बहुत काम आता है। ठीक है, चलो आगे। सो गाइस आगे चलते। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 समझिएगा गाइस। जब क्वेश्चन ऐसा हो और पहले लेटर के बाद गैप हो, बॉक्स हो, है ना, तो आप क्या करेंगे? सीरीज के उस पार्ट को देखेंगे जहाँ सबसे ज़्यादा लेटर है, ताकि आप इजीली सीरीज को पकड़ सकें। ठीक है ना, तो यहाँ वाला पार्ट देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे अल्फ़ाबेट, CC, देन D,
देन डी डी, देन ई, फिर ई को रिपीट कर दिया ई, देन एफ, फिर एफ को रिपीट कर दिया, देन जी। तो इस तरीके से आपने इस चीज़ को शायद समझ लिया होगा कि 2 बार लेटर लिख रहा है, उसका अगला लेटर लिख रहा है, फिर उसी लेटर को 2 बार रिपीट कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं समझ गया हूँ सीरीज, है ना। सी सी लिखा था, देखिए सी सी, देन 7D। तो क्या हो रहा है, सी सी को बाद क्या लिखा है इसने, डी, एक नंबर के बाद उसने क्या लिखा है, अगला लेटर। अब अगली जो सीरीज स्टार्ट होगी इसमें डी डी ही आएगा, मतलब इसको रिपीट करेगा, देन कोई नंबर होगा, है ना, एज सच यहाँ पे कोई नंबर होगा, और फिर से डी डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ाबेट्स को समझ लिया। नाउ हम क्या समझेंगे, अब नंबर्स के बारे में समझेंगे। हमने अल्फ़ाबेट्स तो समझ लिए। नाउ 7 6 5 4 डिक्रीज हो रहा है, देखिए -1 हो रहा सब में। 7 के बाद 6 हो गया, -1 किया, 5 हो गया, 4 हो गया, तो एक और -1 करूँगा तो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ से सीरीज शुरू होगी, तो ए बी लिखा है, तो क्या आना चाहिए पहले वाले बॉक्स में, बी बी। इसको हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को रिपीट करते हैं। देन 9 था नंबर, तो 9 में से -1 हुआ, देखिए हर में क्या हो रहा है, पीछे की तरफ माइनस हो रहा, तो ये भी यहाँ से यहाँ जाएगा तो -1 होगा, तो क्या मिलेगा आपको, 8। क्या मिलेगा, 8। देन बीबी के बाद क्या आता है बताइए, सी। बीबी के बाद क्या आता है, सी। तो 8 के बाद नेक्स्ट लेटर सी। ये लॉजिक था। तो आपको एक चीज़ तो मिल गई है, ठीक है। नाउ अगला समझते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी सा कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। नाउ यहाँ पे समझते हैं, डायरेक्ट लगाते हैं। अब हमको सारी चीज़ को करने की जरूरत नहीं है। जी, यहाँ पे लास्ट लेटर क्या है, जी, तो शुरू में 2 लेटर क्या होंगे हमारे, जी। नाउ 4 के बाद क्या होना चाहिए, -1, तो 3 होना चाहिए, और जी के बाद क्या आता है, एच। क्या आता है, एच, तो मैंने एच लिख लिया। इस तरीके से आपको सॉल्व करना था, बहुत ही इजी तरीका है, ठीक है। चलिए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, सेकेंड मैंने आपके लिए छोड़ा था। देन अगेन हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। 4 5 आपके लिए होमवर्क है, और ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन जो होमवर्क है आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। नाउ सी, थोड़ी सा लॉजिक समझिएगा। यहाँ पे सबसे पहले अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, ए और जेड। ए जेड कनेक्शन ऐसे समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अल्टरनेट का चल रहा है, ए जेड, फिर उसके बाद बी वाई, ऐसा भी समझ सकते हो, इस तरीके का चल रहा है। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि ए बी, देन अल्टरनेट पे सी चल रही, सी डी, देखिए दिख रहा होगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको एक लेटर मिल गया है इस वाले बॉक्स के लिए, फर्स्ट बॉक्स के लिए, क्या, सी, ठीक। देन अल्टरनेट पे ये भी देखिएगा, जेड वाई, पीछे की तरफ जेड वाई, देन क्या है, एक्स, तो एक्स, और देन अगला क्या होना चाहिए, डब्लू। तो इस बॉक्स का भी मुझे अल्फ़ाबेट मिल गया, क्या होना चाहिए इसका भी, एक्स के बाद डब्लू, ठीक। तो ये मैंने लॉजिक पकड़ लिया। देन अब मैं नंबर्स की बात करता हूँ, 21 23 25 27। अल्टरनेट पे नंबर्स चल रहे हैं, बहुत सिंपल है। 21 से 23 और 23 से 25, देन 27। तो 27 के बाद क्या होना चाहिए, एक नंबर छोड़ दिया मैंने, 29, एंड देन 31 33 के बाद फिर मैं एक नंबर छोड़ दूंगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 35। क्या मिलेगा, 35। सो इजी ना। तो आई थिंक, आई होप मुझे आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा और आपको मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। सो गाइज, इस तरीके से हमने अल्फान्यूमेरिक सीरीज भी 3rd कंप्लीट कर ली, और आपकी टास्क शीट 2 डेट इज सीरीज कंप्लीट हो गई। सो गाइस, अब इसको आपको खुद से ट्राई करना है, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, और अगर कोई क्वेरी आती है, डाउट आती है, तो मुझसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर पूछना है। एज सच आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट ऑन द यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओनली। जहाँ पर आपको डाउट आता है, जिस वीडियो पे डाउट आता है, आप क्या करें, यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे ही कमेंट कर मुझसे पूछ लें। इससे क्या होगा, मैं ईजिली आपकी क्वेरी बता पाऊँगा, ठीक है। मुझे डिफ़िकल्टी नहीं होगी, आसानी से मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर पाऊँगा। ओके, सो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में नई टास्क शीट स्टार्ट करेंगे, नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, नए आइडिया को डिस्कस करेंगे, और भी मज़ा करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।